हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महाभारत जैसा पवित्र और इतने बड़े ग्रंथ की रचना किसने की, क्यों लिखा गया। दोस्तों, महाभारत का सबसे प्राचीन और महान ग्रंथ था महाभारत, जिसमें धर्म, अधर्म, प्रेम, युद्ध, नीति, श्राप और जीवन का संपूर्ण सार छुपा है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं ये महान ग्रंथ लिखा कैसे गया? कौन थे इसके लेखक? क्या इसे भगवान ने खुद लिखा था? तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महाभारत के इस ग्रंथ की रचना किसने की। दोस्तों, महाभारत के इस पावन ग्रंथ के रचयिता थे महर्षि वेद व्यास। जी हाँ दोस्तों, वेद व्यास एक दिव्य ऋषि थे जिनके भीतर संपूर्ण वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान था। उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है और लोगों का स्मरण याददाश्त कमजोर होगी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि भारत की महान कथा को लेखबद्ध किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे कुछ सीख सकें और लोगों का कल्याण हो सके। दोस्तों, लेकिन यह कथा इतनी विशाल थी कि अकेले लिखना असंभव था महर्षि वेद व्यास के लिए। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा लेखक दें जो मेरी वाणी की गति को समझ सके। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करो, वही तुम्हारे कार्य में सहायक बन सकते हैं। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हाँ मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप बोलना नहीं रोकेंगे, आप बोलते ही रहेंगे। अगर आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, भगवान श्री गणेश ने कहा। वेद व्यास जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन मेरी भी शर्त है। आप तब तक कुछ नहीं लिखेंगे जब तक आप मेरे श्लोकों के अर्थ को पूरी तरह समझ नहीं लेते। इस तरह एक दिव्य संकल्प के साथ महाभारत की रचना शुरू हुई। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी ने मौखिक रूप से श्लोकों में कथा सुनानी शुरू की और गणेश जी ने उसे लिखना शुरू किया। ये लेखन लगातार कई दिनों, कई रातों तक चलता रहा। दोस्तों, जहाँ जहाँ महर्षि वेद व्यास को विराम चाहिए होता था तो वो कठिन श्लोक कहते, जिनका अर्थ समझने में भगवान श्री गणेश को थोड़ा समय लगता। इस तरह दोनों की बुद्धि और संयम से एक महान ग्रंथ की रचना हुई। दोस्तों, महाभारत, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, इसमें नीति, राजनीति, धर्म, कर्म, प्रेम, भातृभाव, मातृभाव, स्त्री सम्मान और जीवन का प्रत्येक रंग शामिल है। इसमें धोखा भी शामिल है। इसमें भगवत गीता जैसे अमूल्य उपदेश हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। दोस्तों, महाभारत को पहले जय संहिता कहा गया था, फिर भारत और अंत में महाभारत। दोस्तों, इस ग्रंथ का ज्ञान आज भी लोगों के जीवन को दिशा देता है। श्री वेद व्यास जी को महाभारतकार और व्यासपीठ का संस्थापक भी माना जाता है। हर गुरुवार को उनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, जब कभी भी श्रीमद् भागवत गीता हमारे मोहल्ले या आसपास कहीं भी श्रीमद् भागवत गीता कराई जाती है, तो जहाँ पे जो
पंडित अपने मुख के द्वारा इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ना शुरू करता है तो उसको व्यासपीठ कहा जाता है और उस पंडित को भी व्यास महाराज कहा जाता है। दोस्तों, महाभारत के लिखे जाने की ये थी बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा और ये धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के ज्ञान में बताया था। तो ये थी दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी के बारे में कि कैसे उन्होंने और भगवान श्री गणेश ने महाभारत के इस महाकाव्य, इस श्रीमद् भागवत गीता का रसपान लिखा, जो आज हम आने वाली पीढ़ियों को इसका पान करने को मिल रहा है। दोस्तों, तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।